इस भयंकर गर्मी में हम गर्मी से तो परेशान होते ही हैं, साथ ही साथ मच्छर से भी, क्योंकि गर्मी में ही ज़्यादा मच्छर हमारे घर में घुस आते हैं। ज़्यादातर शाम के टाइम ही हमारे घर में मच्छर ज़्यादातर घुस आते हैं। इससे हमारा रात का नींद भी उड़ जाती है और ये मच्छर जब हमें काटती है कई सारे बीमारी भी दे जाती है। और इस मच्छर से परेशान होकर हम बाजार से केमिकल वाला मस्कीटो खरीद कर लाते हैं, जिससे कुछ देर के लिए मच्छर तो मर जाती है, साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए ये मस्कीटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस मस्कीटो से हमारे शरीर में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए आप मच्छर को ना केमिकल वाला दवाई से मारकर इस तरीके से भगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ले लीजिए एक पैरासीटामोल, और ये पैरासीटामोल तो हमारे सभी के घर में होता ही है। बस एक पैरासीटामोल आपको लेना है और इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको कूट लेना है, और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे एक फिनाइल की गोली, और ये फिनाइल की गोली को भी हमें पैरासीटामोल के साथ ही कूट लेना है। बिल्कुल महीन करके कूट लीजिएगा, देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और ये दोनों चीज़ को हमको इस तरीके से मिलाकर कूट लेना है। अब हम इसमें डालेंगे तुलसी पत्ता, और ये जो तुलसी पत्ता है हमारे शरीर के लिए तो बहुत ही काम का चीज़ है, साथ ही साथ मच्छर भगाने के लिए भी। अगर किसी के आंगन में बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं तो आप देखिएगा उनके घर में बिल्कुल भी मच्छर आपको दिखाई नहीं देंगे। तो 10 से 12 हम तुलसी पत्ता लेंगे और इस तरीके से हम हाथों से ही इसको तोड़कर इस फिनाइल की गोली और पैरासीटामोल में डाल देंगे, और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे लगभग 1 कप पानी। बस ये तीनों चीज़ों को अब हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे, और ये तीनों चीज़ जब हम मिलाएंगे, ये जो हमारा फिनाइल की गोली है ये अच्छी तरीके से नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गैस पर इसको थोड़ी देर के लिए चढ़ाएंगे। एक उबाल आते ही देखिएगा फिनाइल की जो गोली है वो धीरे धीरे पानी के साथ बिल्कुल घुल मिल जाएगी। तुलसी पत्ते का जो खुशबू है वो हमें तो बहुत ही अच्छी लगती है, पर मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इसलिए आप अगर एक पैरासीटामोल, एक फिनाइल की गोली और साथ ही साथ थोड़ा सा तुलसी पत्ता डालकर इस तरीके से पानी तैयार करेंगे तो आपके घर में आप एक भी मच्छर देख नहीं पाएंगे। तो देखिए ये जो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल गया है। अब हम गैस को ऑफ करके ये पानी को बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। ये पानी हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम ये जो तुलसी पत्ते हैं इसको पानी से अलग कर लेंगे। तुलसी पत्ता का जो रस है वो पानी में आ गया है, उसका जो सुगंध है वो भी पानी में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों से ये पानी को और एक बार मिलाएंगे और एक स्प्रे बोतल में ये पानी को डालेंगे। आप ये इस पानी को स्टोर करके रख दीजिए, और ये पानी को आप पूरे घर में स्प्रे करिए। लगभग 6 से 7 दिन अगर आप रोज़ाना आप स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में मच्छर बिल्कुल कम होता जाएगा, और एक समय आएगा मच्छर आपके घर में एक भी आप देख नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से इसको आपको स्प्रे करना है लगभग 3 से 4 बजे, दोपहर के 3 से 4 बजे आप इसको इस तरीके से स्प्रे कर लीजिए, क्योंकि शाम होते ही हमारे घर में मच्छर घुस आती है। तो शाम के टाइम हम क्या करते हैं, खिड़की दरवाज़ा खोल देते हैं, जैसे बाहर की हवा वो थोड़ा सा घर में आए, जिससे हमारा जो घर है वो थोड़ा सा ठंडा हो, क्योंकि बहुत ही गर्मी है, बाहर बहुत ही धूप है। तो इसलिए हम खिड़की दरवाज़ा शाम के टाइम खोल देते हैं, और साथ ही साथ जब भी हम खिड़की दरवाज़ा खोलें मच्छर भी घुस आती है। तो आप क्या करें, इस तरीके से पूरे घर में 3 से 4 बजे स्प्रे करके रख दीजिए। आप जब शाम होंगे तब आप जो खिड़की दरवाज़ा खोलेंगे तो आप देखेंगे एक भी मच्छर आपके घर में घुस नहीं पाएगा, क्योंकि हमने जो ये स्प्रे किए हैं इसका जो खुशबू है वो मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। तो इसलिए इस तरीके से स्प्रे करके रख दीजिए। अगर आपके घर में मच्छर छुपा है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से कोने कोने में इसको ज़रूर स्प्रे करें, और खिड़की के पास तो इसको ज़रूर स्प्रे करके रखिए। जब भी मच्छर बाहर से आए तो उसका जो सुगंध है मच्छर को लगे तो वो तुरंत बाहर ही भाग जाए। देखिए ये जो खिड़की है इस समय बंद है, क्योंकि बाहर बहुत ही धूप है। तो इस समय अगर हम थोड़ा सा स्प्रे करके रखेंगे तो जब हम शाम के टाइम खिड़की को खोलेंगे तो एक भी मच्छर घर में नहीं घुसेगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का जो टिप्स है आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगे
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक।